तीर त्रिशूल तलवार गाय गोबर मंदिर मस्जिद, इसके अलावा भाजपा किसी टॉपिक से हटी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लाइंड न्यूज। मैं आपके साथ आनंद तिवारी स्ट्रीट साउथ दिल्ली के कम्युनिटी सेंटर पे यहाँ पे मौजूद हूँ। हमारे साथ यहाँ पर अहमद रिजवी हैं जो कि सोशलिस्ट हैं। और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इस पर जो भाजपा की सरकार है देश में, तो इसके कितना जनता खुश है, इसको लेकर इनसे पूछना चाहेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप ये बताइए कि आप जो दिल्ली में भाजपा के साथ लोकसभा सीटें हैं, इनमें क्या 5 साल में क्या नहीं? देखिए, भाजपा का तो सबको मालूम है कि भाजपा ने सिर्फ धर्म पे राजनीति करी। तीर त्रिशूल तलवार गाय गोबर मंदिर मस्जिद, इसके अलावा भाजपा किसी टॉपिक से हटी नहीं। और इस वक्त भी आप देखिए कि धर्म पे ही राजनीति चल रही है। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री जो सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री ने, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर आपने हमें ना चुना तो और कांग्रेस जो है, मुसलमानों जो है आपके मंगलसूत्र लेकर भाग जाएंगे और मुसलमान घुसपैठियां हैं। पहली बात, उन्होंने एक हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया। ये जो मंगलसूत्र होता है, ये किसी धागे का नाम नहीं है, ये एक जुड़ाव का, एक रिश्ते का नाम है। क्योंकि जो पंडित पुजारी आपके साथ फेरे रहते हैं, हिंदू रीति रिवाज में आप जन्म जन्म का साथ कहते हैं कि 7 जन्म के लिए आपकी बीवी आपकी हुई। सब जन्म मुसलमान में तो नहीं होता। मोदी जी खुद अपना मंगलसूत्र लेकर, अपनी बीवी का मंगलसूत्र लेकर भाग रहा है। और इतने गलत स्टेटमेंट प्रधानमंत्री की पोस्ट पर बैठकर देने का मतलब है आपके अंदर कहीं ना कहीं खौफ है, कहीं ना कहीं बौखलाहट है। और जिस तरह दिल्ली में जीते हुए सांसदों के टिकट काटे गए, तो ये और भी हड़बड़ा साबित करता है कि जब आपके सारे ही सांसद जीते हुए थे, तो आपने मनोज तिवारी के अलावा जो 6 सांसद थे उनको क्यों काटा? मतलब वो तो ऑलरेडी जीते हुए थे ना। कांग्रेस तो हारे हुए सांसदों को ढो रही है, तो वो तो जमानत जब्त वालों को ढो रही है। हाँ, जैसे कि अभी हम अगर बात करें तो यहाँ से जो सांसद रहे मौजूदा रमेश बुदली, तो उनके कार्यकाल कैसा रहा साउथ दिल्ली में? उन्होंने कुछ काम किए कि नहीं? देखिए, किसी ने कोई काम नहीं करा सिवाय धर्म की राजनीति करने पे, फूट डालो और आंदोलन करने के। ये दूसरे अंग्रेज हैं, अंग्रेज लूट लाट के भारत में चले गए। थोड़ी बहुत जो शांति बची थी, वो शांति भंग करने का काम ये पार्टी कर रही है कि हिंदू को हिंदू से लड़वा रही है, हिंदू को दलित से लड़वा रही है, मुसलमान को हिंदू से लड़वा रही है, आदिवासी को इनसे, मतलब पूरा यही कि फूट डालो और आंदोलन करो। लेकिन जनता बहुत ज्यादा अवेयर हो चुकी है। अब जनता किसी पार्टी को वोट नहीं देती, जनता देखती कि कैंडिडेट कैसा है, काम कैसा। और अब ये नहीं कि भाई कांग्रेस है तो आप कांग्रेस को वोट नहीं, जनता ये देखती कि अगर कैंडिडेट, निर्दलीय भी कैंडिडेट अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो जनता उसको चुनती है। अब कोई पार्टी वार्टी मैटर नहीं करती है। जैसे कि आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी लगातार, वैसे तो मोदी जी की बात के लगातार कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो दिल्ली की अगर बात करें तो ओवरऑल यहाँ सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ कुल मिला के, अगर कह सकते हैं। अगर आप जिस तरह से आप बता रहे हैं, नहीं, आप अंदर जाकर हालत देखिए, कूड़े के ढेर देखिए, एजुकेशन देखिए। आज या प्राइमरी स्कूल का जाकर सर्वे करिए, आज भी बच्चे किस तरह वहाँ पर मतलब किस तरह गंदी एजुकेशन ले रहे हैं, किस तरह ब्लेड बाजियां चल रही हैं, किस तरह छोटे छोटे बच्चे तमंचे लेकर जा रहे हैं। तो ये काम सरकार का है। मतलब मैंने माना कि आम आदमी पार्टी का भी काम है, लेकिन उसके ऊपर जो माई बाप हमारी सेंट्रल सरकार बैठी है, उसका भी तो काम है ना कि सर्वे करे। आप एजुकेशन पर देखिए, और जितने सरकारी स्कूल में इसमें कौन पढ़ते हैं? तेरे मेरे बच्चे तो पढ़ते ना, गरीबों के बच्चे तो पढ़ते, इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं। तो ये जो आपने पूरी जनता को बर्बाद कर दिया, पूरे भारत में अराजकता का माहौल कायम कर। और दूसरी बात, आप देखिए कि दिल्ली में 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में आज तक किसी पार्टी ने मुसलमान कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कांग्रेस तो कहती है कि नहीं, अगर तुम हमें वोट नहीं दोगे तो मोदी जी आ जाएंगे, मोदी जी खा जाएंगे, मोदी जी मार देंगे। तो वो तो इसलिए मुसलमानों को वोट, उसको पता है कि मुसलमान तो बेवकूफ है, हमें वोट देगा ही देगा। मतलब ये वाली खुशफहमी कांग्रेस को है। और बीजेपी को ये खुशफहमी है कि हमारा वोट हमारे बैंक ना खिसक जाए। हम ये कहते हैं कि मुसलमान घुसपैठियां हैं, तुम्हारा मंगलसूत्र लेकर भाग जाएंगे, ये पाकिस्तानी है, ये अलकायदा है, ये जिहादी है, ये मुल्ला है। तो बीजेपी भी मुसलमानों पे पॉलिटिक्स करती है, कांग्रेस भी मुसलमानों पे, मतलब कांग्रेस डरा के कर रही है, और बीजेपी ये कह रही है कि देखो अगर तुमने हमें वोट ना दिया तो पूरे भारत में गजबाई हिंद हो जाएगा। अगर बात करें जैसे यहाँ की दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीटें, 4 पर आम आदमी पार्टी है और 3 पे कांग्रेस इंडिया अलायंस लड़ रहा है, तो आपको क्या लगता है जिस तरह से शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल जी जेल में गए, इसको लेकर क्या दिल्ली की जनता उस सहानुभूति वोट करके अरविंद केजरीवाल के पक्ष में वोट डालने जा रही कि नहीं जा रही? इस बार देखिए, घोटाला वही, देखिए आग वहीं लगती है जहाँ चिंगारी होती है। कुछ तो घोटाला हुआ होगा जब ये मामला हुआ। ऐसा तो नहीं होता, जहाँ बीज होता है वहीं तो पौधा उगता है, बंजर जमीन पे कोई पौधा नहीं उगता। और कमाल की बात है कि दिल्ली में ये लोग गठबंधन करके बैठे, गठबंधन में लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि आप लोगों को सवाल करना चाहिए कि जहां पंजाब में गठबंधन नहीं है, वहां कांग्रेस कैंपेनिंग किस तरह करेगी? देखो चोर केजरीवाल जेल में बैठा हुआ है, वहीं जाके तो कहेंगे देखो शराब चोर वहां बैठा हुआ है। वहां कैंपेनिंग किस तरह की होगी? यहाँ पे तो कैंपेनिंग करें, अरे केजरीवाल हमारे निर्दोष है,
जेल के अंदर हैं। लेकिन पंजाब में इनकी कंपेनिंग किस तरह की पता है ना, मतलब आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। गठबंधन आप वहां कर रहे हैं जहां आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस के साथ आम आदमी का गठबंधन क्यों नहीं हुआ? तो ये दर्शाता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी आपको बेवकूफ समझते हैं, आपको बेवकूफ बनाती है। अगर घोटाले की बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड जब से आया है तब से कुल मिला के हम कह सकते हैं कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं, उसमें चाहे बीजेपी रही हो या कांग्रेस रही, सब में कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की हल्की सी कहीं कलाई खिलती नजर आ रही है। देखिए कलाई तो सबकी खुल रही है। अब आप ये देखिए दिल्ली में किस तरह युद्ध छिड़ रहा है, कांग्रेस के अंदर कैसा युद्ध छिड़ रहा है। पैराशूट कैंडिडेट आ गया कन्हैया, और यहाँ पर जो दावेदार थे, जो दिल्ली वाले कहते कि हमारी शीला दीक्षित ने यहाँ पे विकास करा था। सारे दिल्ली में किसी से पूछो शीला दीक्षित ने विकास करा था, मैं तो कहती हूँ फूटी कौड़ी का नहीं करा था। अगर शीला दीक्षित विकास करती तो आज टिकट जो है वो संदीप दीक्षित को दिया जाता, यानी नहीं करा। जब कांग्रेस में उत्तरधारी नेहरू के, गांधी के, इंदिरा गांधी के जो उत्तरधारी राहुल गांधी है, तो शीला दीक्षित के उत्तराधिकारी संदीप दीक्षित क्यों नहीं थे? यानी कि दिल्ली वाले विकास भूल गए, इसलिए तो पैराशूट कैंडिडेट बिहार से लेकर आए और दिल्ली में उतार दिया। दिल्ली की 1.5 करोड़ जनता नपुंसक तो नहीं है। आप बिहार में जाकर देखें, बिहार में कोई भी अदर स्टेट का कैंडिडेट वहां पर जाकर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। बिहार वाले को कैंडिडेट बनाता है। तो दिल्ली में क्या सारे के सारे नपुंसक थे कि यहाँ पर कोई नेता नहीं था? जो 2 कैंडिडेट जो कांग्रेस है वो बिहार को उठा के हमारे पास लेकर आई। तो ये झूठ पढ़ने की बहुत बड़ी वजह, जिस तरह अरविंद जो सिंह लवली है उन्होंने इस्तीफा दिया। यानी ये गठबंधन तो बाद में करेंगे, पहले अपने अंदर तो बुरा पैदा करो। खुद तो तुम लड़के मर रहे हो, घूसे लात सब कुछ चप्पल चल रहा है तुम्हारे साथ, तुम कर हम गठबंधन करेंगे। अपनी पार्टी को तो एक कर लो, बाद में गठबंधन कर लेना। ये जो अगर जैसे आपने बताया कि अभी बिहार में, तो बिहार में जैसे 40 लोकसभा सीटें, वहाँ पे इस बार महिला को एक भी टिकट नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि कांग्रेस 5 जगह में कांग्रेस को जानती है, जहाँ एक भी महिला को नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी महिला उम्मीदवार को ना बिहार में उतारा है ना उत्तराखंड में उतारा, इसको लेकर दिल्ली में तो उतारे थे। भारतीय जनता पार्टी से तो हमारी कोई बात ही नहीं, ना कोई मुकाबला है। हम तो सारा पूरा हिंदुस्तान तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ा हुआ है ना। हम तो उनकी बात ही नहीं, हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो दावे दे रहे हैं, लेबर पे ले लेके मर रहे हैं, हाय हम महिलाओं के साथ है। तो जो दिल्ली है कैपिटल है, जहाँ की महिला हिंदुस्तान में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कहते हैं कि हम महिलाओं को सम्मान करते हैं, मतलब महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि। एक तरह से महिलाओं की सुरक्षा हमने बढ़ाई, क्योंकि 2014 से पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। तो इस 2014 से उनकी सरकार आई, उस समय महिलाएं सुरक्षित नहीं। तो आपको इतना मतलब लगता है ये बात सही है गलत है? मैंने कहा ना, महिला तो खैर सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा को लेकर आपको क्या लगता है? नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित होती तो ये लगातार जो गैंग रेप हो रहे हैं, जो मंगलसूत्र लूटे जा रहे हैं, अभी IIT BHU छात्रा के साथ हुआ था, कितनी जबरदस्त तरीके से उनकी मार कुटाई हुई है। तो सारे के मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी को तो पूरा हिंदुस्तान लड़ा रहा है एक साथ, उनको हरवाने के लिए खड़ा है। हम तो उन पार्टियों की बात कर रहे हैं ना जो कहते हैं कि हाँ हम महिलाओं के साथ हैं। आप दिल्ली में देखिए, मैं तो खुद कह रही हूँ, जो गठबंधन बना है आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का, तो दिल्ली की 1.5 करोड़ जनता में क्या इनको एक भी पढ़ी लिखी महिला नजर नहीं आई? दिल्ली की औरत जो है वो बहुत सक्षम है, बिजनेसमैन है। आप ये देखिए कि पॉलिटिक्स में भी, आप ये देखिए मल्टीनेशनल कंपनी में भी बहुत बड़ी बड़ी NGO चला रही है। तो क्या केजरीवाल ने और कांग्रेस ने इनको एक भी महिला ऐसी नजर नहीं आई थी कि जिसको ये टिकट दे देते? तो ये सब बेवकूफ बनाते हैं, आपकी वोट पर राजनीति करते, आपको बीजेपी से डरा के आपको बेवकूफ बनाते। कोई भी महिला के साथ नहीं है। हाँ, मैं कहती हूँ कि ASP चंद्रशेखर की पार्टी ने फिर भी यकीन बनाया और महिला कैंडिडेट MP का उतारा है। नॉर्थ सीरमपुर जाफराबाद वाली सीट मुझे दिमाग में नहीं रहती, नॉर्थ ईस्ट कहलाती है, वहां से बबीता यादव को टिकट दिया। छोटी सी पार्टी है लेकिन शुरुआत तो करी ना। तो आप लोग जो ड्रामा करते हैं महिला महिला महिला, आप सब बेवकूफ बनाते हैं। जब बात महिला की आती है तो सब आप गुफाओं में चले जाते हैं। सिर्फ वोट के लिए आपको महिला याद आती है कि घरों से निकलो, हमारे लिए कंपेनिंग करो, एक महिला 10 महिला को लेकर आए। मतलब महिला की कोख से पैदा होने वाला ये पुरुष महिला को इस लायक नहीं समझता कि वो संसद जाए। तो सिर्फ ड्रामेबाजी, महिला को भी आगे आके इनको सबक सिखाना चाहिए। बात करें तो 33% आरक्षण देने की जो बात करें तो मोदी जी ने कहा तो 33% आरक्षण देंगे लोकसभा में। वो तो जब होगा, वो 15 साल की वो प्रोसेस है। बात करंट की चल रही है। आप पार्टियां बताएं ना, किसने महिलाओं को सम्मान दिया, किसने महिलाओं को टिकट दिया। अब तो बात करें ना लोग कि आपने दिल्ली में 7 सीटों में से एक भी महिला को इस काबिल क्यों नहीं समझा, और कांग्रेस ने एक भी मुसलमान को इस काबिल क्यों नहीं समझा कि मुसलमान को टिकट दिया जाता। कांग्रेस ने मुसलमान को नहीं दिया, मुसलमान का ड्रावा देते रहते कि जी हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी होगी, मुस्लिम पार्टी हो जाएगी। मोदी जी ने तो फिर भी क्या दिया कि कांग्रेस जो है मुसलमानों से मंगलसूत्र छिनवा रही है। अब क्या करेगा राहुल, अब क्या करेगा? एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, इस बार आप किन मुद्दों को ध्यान में रख के चुनाव वोट करेंगे? देखिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं एक आंदोलनकारी हूँ। NRC का बहुत बड़ा नाम रही, किसान मूवमेंट का बहुत बड़ा नाम रही। जितनी मॉब लिंचिंग होती है वहाँ पे जमीन पे जाके प्रोटेस्ट भी करती हूँ। हाँ, मेरे मुद्दे ये रहेंगे कि क्योंकि मैं एक आंदोलनकारी हूँ, मैं चाहती हूँ कि शिक्षा पे बात हो,
मैं चाहती हूँ कि महिला सम्मान पे बात हो। मैं चाहती हूँ कि एक तरह से जो महिला सशक्तिकरण होता है उस पे बात हो, महिला को एक तरह से पूरा का पूरा हम एक सुरक्षा दें। जो महिला जो है रोजगार से वंचित है उनको छोटे मोटे उद्योग कराए जाए, मतलब किसानों को मजबूत करा जाए। मतलब जो लोकल मुद्दे हैं, हमें धर्म की राजनीति नहीं कर रही। अरे धर्म मेरे दिल में बसता है, मंदिर और मस्जिदों मेरे दिल में रहता है। मैं मंदिर जाऊं, गुरुद्वारे जाऊं, चर्च जाऊं, वो मेरी आस्था का मामला है, वो मेरे वोट का मामला नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि एजुकेशन पे बात हो,